मैं इस वक्त ऑटो एक्सपो में मौजूद हूं और यहां पर डीजल और पेट्रोल के अलावा जो फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रदर्शनी के लिए रखी गई है। ये मारुति की फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली वैगन आर गाड़ी है, जो कि उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक जो है वो वैगन आर जो फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली है उसको मारुति लॉन्च करेगी। और ना सिर्फ मारुति बल्कि आप देखिए कि टोयोटा की भी जो लग्जरी सेगमेंट है उसकी गाड़ी को प्रदर्शनी के लिए यहाँ पर रखा गया है और लोगों की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को लेकर। ये आप देख सकते हैं कि सुजुकी, एलएमएल, हीरो, होंडा, तमाम सारी जो कंपनियां हैं मोटरसाइकिल की, उन्होंने फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली अपनी जो बाइक्स हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखा है। तो आने वाला जो वक्त है वो फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि जो फ्लेक्सी फ्यूल है ये एथनॉल को पेट्रोल में तकरीबन 20% तक मिलाया जाएगा। उसके चलते जो है वो एक तो जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके ऊपर में डिपेंडेंसी भी कम होगी, एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी और साथ में जो किफ़ायती भी पड़ेगी, यानी पेट्रोल और डीजल की तरीके से वो हमें उतनी महंगी नहीं पड़ेगी। तुषार गांधी जी हैं जिनसे फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तुषार जी, ये बताइए कि फ्लेक्सी फ्यूल जो है उसके आम लोग क्या फ़ायदे उनको होंगे और वो क्यों फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ खरीदें? फ्लेक्सी फ्यूल जो है वो लार्जली एथेनॉल और पेट्रोल को ब्लेंड होकर बनता है। इंडिया में ऑलरेडी 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है और गवर्नमेंट 20% ब्लेंडिंग 2025 तक टारगेट कर रहा है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये नेचुरल सोर्सेज से बनता है, रिन्यूएबल फ्यूल है, पोल्यूशन को कम करने में मदद करेगा और इंडिया के जो टारगेट्स हैं ग्लोबल कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में इसकी ये मदद करेगा। अच्छा, और किफ़ायती भी होगा। थोड़ा रेट को लेकर भी सरकार ये कह रही है कि करीब 30% जो है वो फ्लेक्सी फ्यूल के दाम कम होंगे आम पेट्रोल के अपेक्षा। जो कॉस्ट है फ्यूल के वो लाइकली कम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसमें। और यूएस में अगर हम देखेंगे तो इधर हमने एक मॉडल डाला हुआ है पेट्रोल पंप का, जहाँ पे कंज्यूमर जो हैं वो 0 to 85% चूज़ कर सकते हैं। दे कैन चूज़ वो जो भी उनको चाहिए। और अगर हम देखेंगे कि 10% और 15% ब्लेंड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और 85 अगर कंज्यूमर्स चूज़ करेंगे वो भी काफ़ी किफ़ायती होता है। ये आप देखिए, ये मॉडल लगा हुआ है। अभी जो यूएस में अगर आप जाएंगे तो इस तरीके का पेट्रोल पंप रहेगा, यानी इसमें आप देखिए कि एथनॉल जो है वो E10 यानी 10% एथनॉल इसमें मिला हुआ है। तो इसके 0.81 यानी 20% जो दाम है वो कम है। ऐसे इस तरीके से आप देखिए कि एथनॉल जो है 20% जो है वो पेट्रोल में ब्लेंड करने की योजना भारत सरकार की है 2025 तक। उसके 3-4 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो किसानों को फ़ायदा मिलेगा कि उनका जो बायो प्रोडक्ट है, यानी जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जो वेस्ट है, उसको भी रिफाइनरी कंपनियां जो है वो खरीदेंगे। और चूँकि फ्लेक्सी फ्यूल आ रहा है तो उसके चलते आप देखिए कि यहाँ पर अगर आपके पास पुरानी कार भी है जो कि फ्लेक्सी फ्यूल से नहीं चलती है, तो इस तरीके का एक कंपोनेंट लगा के आप पुरानी कार को भी फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली बना सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी तक पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करके लोग चलाते थे, उसी तरीके से अगर पुरानी कार है आपके पास में तो इस तरीके का कंपोनेंट लगा के आप फ्लेक्सी फ्यूल से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। और इसी के वजह से आप देखिए कि फ्लेक्सी फ्यूल का जो पवेलियन है उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है और लोगों के अंदर उत्सुकता भी है फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर। यहाँ पर खुद जो 2 केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं, हरपाल पुरी और नितिन गडकरी, और उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा है कि आने वाले वक्त में जो फ्लेक्सी फ्यूल है उसके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और जब इसका उत्पादन बढ़ेगा तो उससे किसानों के साथ में आम लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। और यही वजह है कि आज इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं ऑटो एक्सपो में प्रदर्शन के लिए अलग अलग कंपनियों ने फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली रखी है। ऑटो एक्सपो से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।